आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक ऐसे सीक्रेट एजेंसी के बारे में बताया गया है जो दुनिया में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। कौन सी है ये एजेंसी, ये जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट 1997 में, जहां हमें सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पर होता है। उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा होता है और उन्हीं में से एक एजेंट जिसका नाम हैरी हार्ट था, वो उस मुजरिम से पूछताछ कर रहा था। तभी वो देखता है कि उस मुजरिम के मुंह में एक ग्रेनाइड का पिन है। ये देखकर हैरी का एक दोस्त ली हैरी और बाकी एजेंट्स को बचाने के लिए खुद उस बॉम्ब के ऊपर कूद जाता है और उस ब्लास्ट से बाकी एजेंट को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाता है। इस सब के बाद हैरी ली के परिवार के पास जाता है और उन्हें बताता है कि एक मिशन के दौरान ली की मौत हो गई। वो हैरी की वाइफ को एक लॉकेट देते हुए कहता है कि इस लॉकेट के पीछे एक नंबर है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो इस नंबर पे कॉल करना। पर ली की वाइफ वो लॉकेट लेने से मना कर देती है, इसलिए हैरी वो लॉकेट ली के बेटे एक्जी को दे देता है कि इसका और अपनी मॉम का ध्यान रखना। अब हमें दिखाया जाता है कि 9 साल बीत चुके हैं और हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसे कि कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर रखा है। उस प्रोफेसर की खासियत थी कि वो मैथमेटिशियन और कोडर था, उन्हें ये काम बहुत अच्छे से आता था। तभी वहाँ पर किंग्समैन एजेंसी से एक एजेंट आता है और उस प्रोफेसर को बचाने के लिए उन सभी किडनैपर्स को मार देता है। ये देखकर प्रोफेसर की सांस में सांस आती है कि अब वो सेफ है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो एजेंट दरवाजे के पास जाने लगता है। तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है और हमें उसके पीछे खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गसेल है। गसेल के दोनों पैरों पर धारदार ब्लेड लगी होती है। उसके बाद गसेल दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर होते हैं निक फ्यूरी। यहाँ पर इनका नाम होता है वैलेंटाइन। गजेल वैलेंटाइन के लिए काम करती है। वहीं दूसरी ओर हमें किंग्समैन सीक्रेट सर्विसेज का ऑफिस को दिखाया जाता है। वहाँ के हेड आर्थर और हैरी मीटिंग में शामिल हुए बाकी लोगों से बोलते हैं हमें और एजेंट की जरूरत है। मीटिंग जैसे ही खत्म होती है वहाँ पर मर्लिन आता है और वो सभी उसी प्रोफेसर की किडनैपिंग के बारे में बात करने लगते हैं। उन्हें कहीं न कहीं ये शक था कि प्रोफेसर की किडनैपिंग के पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि वो प्रोफेसर अपने काम में होनहार था। अब सीन शिफ्ट होता है उसी बच्चे एक्जी पे, जो कि अब 17 साल का हो चुका है और एक्जी ने हैरी का दिया हुआ लॉकेट अभी तक अपने साथ रखा है। एक्जी की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और जो उसका सौतेला पिता था वो एक्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। पर एक्जी मजबूर था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उन्हीं के साथ रहना पड़ता था। उसके बाद एक्जी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर कुछ लड़के उन्हें परेशान करने लगते हैं, इसलिए एक्जी अपने दोस्तों के साथ चुपचाप बाहर आ जाता है और एक्जी अपने दोस्तों को कार की चाबी दिखाता है। ये कार की चाबी उसी लड़के की थी जो बार में उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था और एक्जी और उसके दोस्त उस कार में बैठते हैं और उसकी पूरी कार को तबाह कर देते हैं। इस कारण एक्जी को जेल हो जाती है। एक्जी की लाइफ में फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे जेल से छुड़ा सके। एक्जी की मॉम थी पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे आजाद करा सके। तभी एक्जी को उस लॉकेट का याद आता है कि एक आदमी ने देते समय उसे बोला था कि जरूरत होने पर इस नंबर पे कॉल करना, इसलिए एक्जी इस नंबर पे कॉल करता है। इसके थोड़ी देर बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और जब एक्जी बाहर आता है तो वहाँ पर हैरी उसका वेट कर रहे होते हैं। हैरी उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हें छोड़ा और जो लॉकेट तुम्हारे पास है वो मैंने ही दिया था। एक्जी उस समय छोटा था इसलिए उसे हैरी की शक्ल याद नहीं थी और हैरी एक्जी से बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले आता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का अपने गैंग के साथ आ जाता है जिसकी कार को एक्जी ने तोड़ा था। वो एक्जी को पीटना चाहता था, इसलिए वो हैरी को यहाँ से चले जाने को बोलता है और हैरी बाहर की ओर जाने लगता है, पर वो डोर लॉक कर देता है और हैरी अकेले ही उन सभी को सबक सिखाने लगता है। हैरी के पास कुछ आधुनिक हथियार भी होते हैं जिसे एक्जी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर एक्जी हैरी से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि वो तो हैरी को बूढ़ा दद्दू समझ रहा था और हैरी एक्जी पर अपनी वॉच गन तानते हुए बोलता है कि वादा करो कि तुम इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे और एक्जी वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। और जाने से पहले हैरी एक्जी को गुड लक बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और इस सब के बाद जब एक्जी अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसका सौतेला पिता एक्जी को बुरी तरह से मारने लगता है और गुस्से में चाकू को भी उठा लेता है। तभी वहाँ पर हैरी की आवाज
आवाज आती है कि अगर तुमने एग्जी को अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आवाज एग्जी के जैकेट में चिपके एक माइक्रोफोन से आ रही होती है, जिसे कि हैरी ने एग्जी के ऊपर उस समय चिपकाया था जब उसने एग्जी को गुड बाय बोलने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा था। अब एग्जी हैरी से मिलना चाहता था, इसलिए वो हैरी के बताए गए पते पर पहुंचता है, जो कि किंग्समैन टेलर शॉप होती है। वो अंदर जाता है जहाँ पर हैरी होते हैं। हैरी उसे एक रूम में ले जाता है जो कि एक लिफ्ट था, और हैरी यहाँ पर किंग्समैन सीक्रेट सर्विसेज के बारे में बताता है कि किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस है जो कि अमेरिका में होने वाले अटैक को रोकती है। दरअसल हैरी चाहते थे कि एग्जी किंग्समैन का एजेंट बने। एग्जी के पास भी करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वो भी मान जाता है। नीचे जाने के बाद हैरी एग्जी को एक कैप्सूल जैसे चेम्बर में ले जाता है, और वो चेम्बर किसी बुलेट ट्रेन की तरह उन्हें किंग्समैन के हेड ऑफिस तक ले आता है। वहाँ उनकी मुलाकात मर्लिन से होती है और मर्लिन एग्जी को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर 8 और कैंडिडेट होते हैं। ये सभी यहाँ पर किंग्समैन एजेंट बनने के लिए आए थे, और मर्लिन उन सभी को बताता है कि आप सभी में से सिर्फ एक को ही चुना जाएगा जो किंग्समैन एजेंट बनेगा। आप सभी को किंग्समैन बनने के लिए कई इम्तिहान देने पड़ेंगे। ये इम्तिहान बहुत ही मुश्किल होंगे, जिसमें कि तुम लोगों की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें उसी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसे कि वैलेंटाइन ने छोड़ दिया था, और वो वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। अब हमें हैरी नजर आता है जो कि उसी प्रोफेसर से पूछताछ करने के लिए आया था कि वो इतने दिनों से कहाँ थे और उन्हें किसने किडनैप किया था। पर प्रोफेसर उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए हैरी उसे टॉर्चर करने के लिए उसके कान को पकड़कर जोर से खींचने लगता है। ये टॉर्चर करने का एक तरीका था, पर तभी उस प्रोफेसर का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण हैरी भी जख्मी हो जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसलिए हैरी का इलाज किंग्समैन एजेंसी में ही शुरू किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें वैलेंटाइन को दिखाया जाता है, जिसने की प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसेस टिल्डा को अपने घर पर इनवाइट किया था, क्योंकि वो उनसे कुछ डील करना चाहता था। प्राइम मिनिस्टर तो डील के लिए तैयार हो जाते हैं, पर प्रिंसेस मैटिल्डा इस डील के लिए तैयार नहीं होती। वैलेंटाइन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानती तो वैलेंटाइन अपनी स्टाफ से बोलता है कि प्रिंसेस टिल्डा को यहाँ से ले जाओ। प्रिंसेस टिल्डा को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, पर यहाँ पे गिजेल भी होती है जो कि अपने पैरों पर लगे शार्प ब्लेड से उन सभी को मार देती है। इसके बाद वो प्रिंसेस को बंदी बना लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर के सर के पीछे एक चिप लगा देते हैं, ताकि वो वैलेंटाइन से धोखा करने की ना सोचे, वरना उनका सर भी ब्लास्ट हो जाएगा। वही दूसरी ओर हमें हैरी को दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ दिनों के बाद होश आ चुका है, और एग्जी उनसे मिलने के लिए आता है। एग्जी अब तक मिशन पार करते हुए टॉप 6 में आ चुका था, इसलिए हैरी उसे इस बात के लिए बधाई देते हैं। तभी वहाँ पर मर्लिन आते हैं और वो एग्जी को बाहर जाने को बोलते हैं, पर हैरी एग्जी को यहीं रुकने का परमिशन देते हैं, और मर्लिन हैरी को बताते हैं कि जिस ब्लास्ट के कारण आप जख्मी हुए थे वो ब्लास्ट प्रोफेसर के सर के पीछे लगे एक चिप के कारण हुआ था, और उस चिप की जांच करने पे पता चला कि उस चिप को वैलेंटाइन की कंपनी में बनाई गई है। वैलेंटाइन की फोटो देखकर एग्जी बोलता है कि ये आदमी तो जीनियस है। उसने आज ही अनाउंस किया है कि कल उसकी कंपनी की ओर से नए सिम कार्ड्स लॉन्च किए जाएंगे, जिस पर कि लाइफ टाइम के लिए फ्री कॉल्स और फ्री इंटरनेट मिलेगा। ये जानने के बाद हैरी और मर्लिन समझ जाते हैं कि वैलेंटाइन जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। इस बारे में पता लगाने के लिए हैरी डिसाइड करते हैं कि वो वैलेंटाइन को एक बड़ा डोनेशन देने के बहाने उनसे मिलेंगे और उनके प्लान के बारे में पता लगाएंगे। और हैरी वैलेंटाइन से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर वहाँ पर हैरी को कुछ खास सबूत नहीं मिलते, पर उन्हें वहाँ से एक चर्च का कटआउट जैसा चीज मिलता है। और अगले दिन वैलेंटाइन की सिम लॉन्च हो जाती है, जिसे लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, और लगेगी भी क्यों नहीं। फ्री कॉल्स और फ्री इंटरनेट किसे नहीं चाहिए। इसके कारण वैलेंटाइन की स्टोर के बाहर लंबी लाइनें लगी होती है। वहीं दूसरी ओर उन 9 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 3 कैंडिडेट बचे थे, और उन तीनों में से एक एग्जी भी होता है, और उन तीनों में से सिर्फ एक ही किंग्समैन एजेंट बन सकता है। इन तीनों को एक टास्क दिया जाता है, जहां पर उन्हें बार में जाकर एक लड़की को इम्प्रेस करना था, और वो तीनों बार में जाते हैं। पर कुछ देर बाद वो तीनों अपने आप बेहोश हो जाते हैं, और जब एग्जी को होश आता है तो वो अपने आप को रेलवे ट्रैक से बंधा हुआ पाता है, और उसके सामने एक शख्स होता है जो उसे किंग्समैन एजेंसी के बारे में पूछ रहा होता है, पर एग्जी उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी एग्जी देखता है कि जिस ट्रैक से उसे बांधा गया है उसमें एक ट्रेन आ रही है। वो आदमी उसे फिर पूछता है, पर एग्जी उसे किंग्समैन के बारे में फिर भी नहीं बताता, और वो ट्रैक एग्जी के ऊपर से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्जी अभी भी जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि जब ट्रेन एग्जी को कुचलने वाली थी तभी एग्जी को नीचे कर दिया गया, जिसके कारण एग्जी की जान बच गई। अब हैरी यहाँ पर आता है और उसे बताता है कि एक टास्क का हिस्सा था जिसे तुमने बखूबी से पूरा किया। इस टास्क को सिर्फ एग्जी और रॉक्सी ने पार किया था, और जो तीसरा बंदा था उसने अपनी जान बचाने के लिए किंग्समैन की जानकारी दे दी, इसलिए उसे
एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बाद एक्सी और रॉक्सी को एक एक डॉगी चुनने को बोला जाता है ताकि वो उसे ट्रेन कर सके, और वो अपने अपने डॉगी को 2 हफ्ते तक ट्रेन करते हैं। उसके बाद एक दिन मर्लिन उनके पास आते हैं और एक्सी और रॉक्सी से बोलते हैं तुम्हें अपने अपने डॉगी को गोली मारनी है। रॉक्सी तो अपने डॉगी को गोली मार देती है, पर एक्सी ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए एक्सी फाइनल टास्क में हार जाता है और रॉक्सी को किंग्समैन एजेंट बना दिया जाता है। और जब ये बात हैरी को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो एक्सी को अपने घर बुलाते हैं और एक्सी से पूछते हैं कि तुमने अपना टास्क पूरा क्यों नहीं किया, जिस पर एक्सी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अपने डॉगी से लगाव हो गया था। और इस पर हैरी बताते हैं कि ये महज एक टास्क था, उस गन में नकली बुलेट्स थी। तभी हैरी को मर्लिन का कॉल आता है और वो बताते हैं कि वैलेंटाइन चर्च में कुछ करने वाला है, पर वो वहाँ क्या करने वाला है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए हैरी उसका प्लान जानने के लिए चर्च में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें की वैलेंटाइन किसी चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। पर तभी अचानक से सभी लोगों को गुस्सा आने लगता है और वो सभी आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। हैरी भी वहीं पर होता है और हैरी को भी अपने आप गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में आकर बहुत से लोगों को मार देता है। बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि वैलेंटाइन ने अपने सिम के अंदर एक ऐसी मशीन फिट कर रखी थी जिसमें से कुछ रेडियो एक्टिव तरंगे निकल रही होती है, जिसके कारण लोगों को अपने आप गुस्सा आने लगता था। इस चिप को बनाने में उस प्रोफेसर ने वैलेंटाइन की मदद की थी और जब हैरी के अंदर उस तरंग का असर कम होता है तो वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत से बेगुनाह लोगों को मार दिया है। ये सब होते हुए एक्सी और मर्लिन भी हैरी के चश्मे में लगे हुए कैमरे के थ्रू देख पा रहे थे। वैलेंटाइन इस दुनिया को नष्ट होने से बचाना चाहता था, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल्द ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही थी। इसलिए वैलेंटाइन दुनिया में से बेकार लोगों को मार देना चाहता था ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे, और वो यही पूरी दुनिया में करने वाला था क्योंकि उसकी सिम को पूरी दुनिया के लोगों ने खरीदा है। और इसी का असर टेस्ट करने के लिए उसने चर्च में लोगों को इकट्ठा किया था। और हैरी जब चर्च से बाहर आता है तो वैलेंटाइन उसे शूट कर देता है, जिससे एक्सी और मर्लिन को बहुत बड़ा झटका लगता है और एक्सी ये सारी बात आर्थर को बताता है और वो वैलेंटाइन के प्लान के बारे में भी बताता है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो जल्द ही पूरी सिटी में आतंक फैला देगा। पर आर्थर इस पर कोई जवाब नहीं देता और एक्सी को ड्रिंक के लिए अपने पास बैठने को बोलता है और एक्सी समझ जाता है कि आर्थर भी वैलेंटाइन के प्लान में शामिल हो चुका है, क्योंकि उसके कान के पीछे भी वही निशान होता है जो निशान वैलेंटाइन के लिए काम कर रहे लोगों के सर के पीछे बना था। और आर्थर एक्सी को ड्रिंक ऑफर करता है, पर एक्सी पहले ही समझ चुका था कि उन्होंने ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया होगा, इसलिए एक्सी चालाकी से अपना और उनका ड्रिंक बदल देता है, जिसके कारण वो जहर वाला ड्रिंक आर्थर पी जाता है और मारा जाता है। इसके बाद एक्सी आर्थर के कान के पीछे और उसे पता चलता है कि वो चिप लोगों के मोबाइल से कनेक्ट है और एक्सी वो चिप मर्लिन और रॉक्सी के पास ले आता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में वैलेंटाइन को रोकना होगा। और मर्लिन प्लान बनाता है कि हमें पहले वैलेंटाइन के सैटेलाइट को तबाह करना होगा ताकि वो अपनी सिम से कनेक्ट ना कर सके। मैं तुम्हें एक बलून शिप की मदद से स्पेस में भेजूंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें वैलेंटाइन के सैटेलाइट को बर्बाद करना है और अगर एक बार हमने उस सैटेलाइट को तबाह कर दिया तो वैलेंटाइन का सिम किसी काम का नहीं रहेगा। और मर्लिन को आर्थर के गले में मिले सिम से ये भी पता चलता है कि वैलेंटाइन ने इन सब से बचने के लिए कुछ बहुत ही अमीर लोगों को चुना था जो कि वैलेंटाइन की ही तरह सोचते थे, और वैलेंटाइन ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक खुफिया जगह बनाई होती है और वो लोग यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक लोग आपस में लड़कर मर ना जाएं। मर्लिन एक्सी को बोलता है कि तुम्हें आर्थर का रूप लेकर वहाँ जाना होगा और वैलेंटाइन का सिस्टम हैक करना होगा, जिसमें कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और एक्सी भी आर्थर का रूप लेकर उस खुफिया जगह पर पहुंच जाता है और मर्लिन की मदद से वो वैलेंटाइन के सिस्टम को हैक कर लेता है। और जब मर्लिन के पास वैलेंटाइन के पूरे सिस्टम का कंट्रोल चला जाता है तभी अचानक से एक आदमी एक्सी के गले पर चाकू रख देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चार्ली होता है, जो कि एक्सी के साथ किंग्समैन की ट्रेनिंग में था। और वो सभी को एक्सी की सच्चाई बता देता है कि ये एक एजेंट है और अब 16 मिनट के बाद पूरी दुनिया में तबाही शुरू होने वाली थी। पर तभी वैलेंटाइन को पता चलता है कि यहाँ पर एजेंट्स उसे रोकने के लिए आ चुके हैं, इसलिए वो टाइमर को 16 मिनट से 2 मिनट कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम रॉक्सी को देखते हैं जो कि उस सैटेलाइट के पास पहुंच चुकी है और वो उस सैटेलाइट को तबाह कर देती है और उधर 2 मिनट बीत जाते हैं, पर वैलेंटाइन के सिम का असर किसी पर भी नहीं होता क्योंकि रॉक्सी ने उसके सैटेलाइट को ही तबाह कर दिया था। एक्सी किसी तरह उन लोगों से फाइट करके वापस अपने प्लेन में आता है, पर यहाँ पे मर्लिन उसे बताता है कि वैलेंटाइन अपने दूसरे सैटेलाइट से सभी सिम को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो दुनिया में सभी और तबाही फैल जाएगी, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी लोगों ने वैलेंटाइन का सिम लिया था, वो सभी एक दूसरे को मार डालेंगे। और मर्लिन इस मिशन के लिए एक्सी को कुछ स्पेशल वेपन भी देता है और एक्सी अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर
सोल्जर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तभी एक्जी को याद आता है कि वैलेंटाइन ने अपने सभी लोगों और सोल्जर्स के गले पर भी उसी सिम को इम्प्लांट कर रखा है। ये चिप बाकी चिप से डिफरेंट थी और उन्हें सिर्फ वैलेंटाइन ही कंट्रोल कर सकता था। ये चिप्स वैलेंटाइन ने इसलिए लगाया था ताकि कोई भी उससे गद्दारी करने के बारे में सोच भी ना सके। और एक्जी मर्लिन को कॉल करता है और उसे उन सभी चिप्स को हैक करके ब्लास्ट करने को बोलता है और मर्लिन ऐसा ही करता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स और वो सभी अमीर लोगों का सर अपने आप ब्लास्ट होने लगता है। और वहाँ पर एक्जी को प्रिंसेस टिल्डा भी मिलती है, जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि वो लापता थी। और मर्लिन एक्जी को फिर से इन्फॉर्म करता है कि वैलेंटाइन अपने दूसरे सैटेलाइट को सिम्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस बार वैलेंटाइन समझ चुका था कि कोई उसके सिस्टम को हैक कर रहा है, इसलिए इस बार वो सैटेलाइट को अपने हाथ के थ्रू कनेक्ट करके रखता है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे की जान लेने लगते हैं और एक्जी वैलेंटाइन के पास जाने लगता है और मर्लिन उसे बताता है कि तुम्हें ये सब रोकने के लिए वैलेंटाइन का हाथ कंप्यूटर से अलग करना होगा। और एक्जी वहाँ पहुँचता है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन के साथ सिर्फ गजेल ही बची थी और गजेल एक्जी को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगती है और अपने पैरों पर लगे ब्लेड से उसे मारने की कोशिश करने लगती है, पर एक्जी किसी तरह से अपने आप को बचा रहा होता है। एक्जी ने एजेंट्स के स्पेशल वाले जूते पहने होते हैं जिसमें से चाकू निकलते थे और उन चाकुओं पर जहर लगा हुआ था, जिससे कि एक्जी गजेल के हाथ में कट लगा देता है और उस जहर के कारण गजेल की मौत हो जाती है। इसके बाद एक्जी गजेल के धारदार पैर वैलेंटाइन की ओर फेंकता है, जो कि वैलेंटाइन की बॉडी के आर पार हो जाता है और वैलेंटाइन नीचे गिरता है और इसी के साथ एक्जी ने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था। इस सब के बाद एक्जी प्रिंसेस मटिल्डा के पास जाता है, क्योंकि प्रिंसेस ने वादा किया था कि अगर तुम पूरी दुनिया को बचाने में कामयाब हुए तो तुम मुझसे रूम में मिलना। और एक्जी अंदर जाता है और रूम बंद कर देता है। इसके बाद आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का सेकंड और थर्ड पार्ट भी आ चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।